नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज है चौथी क्लास। दोस्तों हम लोग पेपर आते-आते चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश करेंगे पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि मेबी जुलाई तक पेपर हो जाएगा इसका। तो समय कम बचा है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और पेपर कंप्यूटर का टफ भी आने वाला है। जो कंप्यूटर का पोर्शन आएगा वो टफ आएगा, ईज़ी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन माने कंपनी हो गई, के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उससे कहा जाता है। संवाद मीन्स बात करने में सक्षम बनाता है, उससे ऐसे नेटवर्क को क्या बोला जाता है? एक्सट्रानेट बोलते हैं कि इंटरनेट बोलते हैं कि डेलनेट बोलते हैं कि इंटरनेट बोलते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को इंट्रानेट बोलते हैं। ठीक है, इंट्रानेट इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। या एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उस जानकारी को दूसरे को भेज सकते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। यह किसी फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो अभी हम बताते हैं इसके बारे में। चलिए नया पेज ले लेते हैं और हम एक फेमस सा बैंक ले लेते हैं। कौन सा ले लें? एसबीआई का ले लेते हैं। ठीक है, एसबीआई का ले लेते हैं। तो एसबीआई का बैंक ले लेते हैं हम। तो इसकी 3 ब्रांचें हम ले लेते हैं, 3 काफ़ी होगी, सफिशिएंट होगी। मान लीजिए एक हम लखनऊ की ले लेते हैं, एक कानपुर की ले लेते हैं और एक बनारस की ले लेते हैं। ठीक है, 3 ब्रांचेस हम लोग ले लेते हैं, वो सही रहेगी। ये बताइए ये एसबीआई की 3 ब्रांचेस है, क्या एक दूसरे से कनेक्ट होगी? क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगी? एकदम होंगी, क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, आपस में वर्क करने के लिए, कस्टमर डीलिंग के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। ऐसी या इससे होगी, ये इससे होगी, ये इससे होगी, होगी ना? अब मान लीजिए आप कानपुर के रहने वाले हो, तो आपका अकाउंट मान लीजिए एसबीआई में कानपुर में अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट है। आपकी जॉब लग गई कहाँ? लखनऊ में लग गई। मान लीजिए लखनऊ में लग गई जॉब, तो आप पहले मंथ पे हो तो पहले मंथ में सैलरी तो मिलेगी नहीं, तो आपको पैसे की आवश्यकता रहे होगी, तो आप कहाँ जाओगे? बैंक में जाओगे। बैंक में जाओगे, आप पैसे निकालोगे, निकाल लोगे? एकदम निकाल लेंगे, कि आपका अकाउंट तो यहाँ था, मगर यहाँ पे अमाउंट वो रिफ्लेक्ट हुआ, तभी तो उसने निकाल के दिए। जो वहाँ का जो एम्प्लॉयी था, उसने पैसे निकाल के दिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ ना। मीन्स एक दूसरे से ये कनेक्ट होती है। आप चाहें तो यहाँ से भी आके अपना बैलेंस देख सकते हैं कि कितना रुपए मेरे अकाउंट में है। मगर आपका अकाउंट यहाँ था, मगर रिफ्लेक्ट यहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा। मतलब ये होता है कि एक दूसरे से ब्रांचेस कनेक्ट होंगी, होंगी ना। इसको जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये घर पे बैठे-बैठे भी तो देख सकता था। खोलता एसबीआई की साइट खोलता, भला मतलब सबके अकाउंट मान लीजिए अपना अकाउंट देखता था, सबके भी देख सकता था, क्योंकि इनके पास जितने लोग हैं, जितने इनके पास कस्टमर्स हैं, उनके सबके अकाउंट के बैलेंस देख सकते हैं ये लोग बैठे-बैठे। या याली ब्रांच हो या याली हो या याली हो, ठीक है? तो हम भी घर में बैठे हैं, सबके अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इनके जो बैंक यूज़ करती है जो नेटवर्क है, वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। उसमें आम आदमी जो है ना, आम पब्लिक है या वो उनकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकती, या जो उनकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक, वो उनका जो नेटवर्क होता है ऐस प्राइवेट नेटवर्क होता है, और ऐसे प्राइवेट नेटवर्क को क्या बोला जाता है? इंट्रानेट बोला जाता है। ठीक है, ये जो बैंक के ब्रांचेस में नेटवर्क यूज हो रहा है ना, वो होता है इंटरनेट पे होता है। इनका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसीलिए मैं प्राइवेट नेटवर्क बोल रहा हूँ। और ये दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ये इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो गई, ये इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो गए, इससे ये इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होंगे। ठीक, मैं ब्रांच के अंदर जो चल रहा है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, उसे इंटरनेट बोलते हैं। आपको इंटरनेट समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनेट समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए एक होता है एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट को भी हम यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए जीपे है, आपने जीपे यूज करते होंगे। ठीक है, जीपे है या फोन पे या अदर कंपनी कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सुनिए, बैंक ये बैंक किसका है? एसबीआई का है। ये बैंक किसका है? ये एसबीआई का बैंक है। ठीक, तीनों ब्रांच जो है एसबीआई की है। इसमें आम आदमी नहीं एंटर कर सकता, मगर कुछ परमिशंस एसबीआई ने दे रखी है। किसको दे रखा है? और कंपनी, बाहरी संस्था को, बाहरी कंपनियों को दे रखा है। क्या जैसे जीपे क्या करेगी? किसी इंडिविजुअल पर्सन के, मान लीजिए आपका अकाउंट है, तो आपने अपने जीपे पे कनेक्ट किया और आप अपना बैलेंस आके यहाँ से देख सकते हो। उसने आपने देखा, आपने अपना जीपे से बैलेंस
चेक किया और जीपे क्या हुआ, जो कंपनी थी, बाहरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नेटवर्क गया और यहाँ पे गया और यहाँ से इसने क्या किया, जिस ब्रांच में भी था वहाँ से उसने वैल्यू को फेच कर लिया, आपकी अमाउंट को फेच करके यहाँ शो कर दिया। ठीक किया ना। तो कुछ परमिशन एसबीआई ने दी कि बाहरी संस्था उसमें एंटर कर सकती है और कुछ डेटा एक्सेस कर सकती है। ठीक, यहाँ पे जीपे ने किया, मत इंडिविजुअल, ऐसा नहीं कि आप किसी का भी उठा के देख लोगे, आप अपना ही देख पाओगे। ठीक, समझ में आया आपको? आया। तो ऐसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है, एकदम बात सही है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, यह एक प्राइवेट नेटवर्क है, मैंने बताया एक प्राइवेट नेटवर्क है। इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी को दूसरे को भेज सकते हैं। भाई एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्ट है ना, एक दूसरे से ब्रांचेस कनेक्ट है, तभी तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जानकारी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ का अकाउंट बैलेंस जो होता है यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो एक दूसरे से कनेक्ट ना होता तो कहाँ से कैसे शो होता, हो रहा है ना, इसीलिए। चलिए, यह किसी फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है, ये भी बात सही है, फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई बाहरी संस्था, कोई बाहरी कंपनी है, मतलब जीपे है, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं जीपे। जीपे को एसबीआई ये है, क्या है, एसबीआई है। ठीक, इंटरनल वेब पेजों को, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को, इनके इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस कर देना हो तो, एक्सेस करना हो तो इनके, किसके, एसबीआई के। मान लो अकाउंट देखना, बैलेंस देखना हो आपको, यहाँ से आपको बैलेंस देखना हो इसको अपना। ठीक, तो एसबीआई की साइट में जाएगा, एसबीआई में जाएगा और वहां से वैल्यू उठाएगा काहे की आपकी अकाउंट थी और लाके आपको शो कर देगा। तो कैसे नेटवर्क को क्या बोला जाता है, हमने बताया था, तो उसको एक्सट्रानेट बोला जाता है। ठीक है, चलिए, समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन, कि मैन की वैन। ऐसे नेटवर्क को कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, मीन्स लैन होता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। ऐसे नेटवर्क, ठीक है, ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र, इनका दायरा लिमिटेड होगा। ठीक है, इनका दायरा लिमिटेड होगा, जैसे कि रूम हो गया, ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तक ही सीमित होते हैं। अब इनका रेंज देख लेते हैं कितनी होती है। रेंज इनकी होती है 100 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक, ये नेटवर्क कवर कर सकते हैं, तक कवर कर सकता है। ठीक है, ये नेटवर्क कवर कर सकता है। चलिए, मेनली देखा जाए तो ये एक बिल्डिंग में यूज होने वाला नेटवर्क है। अगर इससे प्राइवेट कर दिया जाए इस नेटवर्क को तो ये इंट्रानेट बन जाएगा। ठीक, चलो आप देख लो। आप पर्सनल एरिया नेटवर्क भी देख लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो यह एक छोटी सी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा नेटवर्क जो छोटी सी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बहुत छोटी सी दूरी, जैसे क्या हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ हो गया। ठीक है, ब्लूटूथ में क्या है, एक मोबाइल ये है, दूसरा मोबाइल या स्पीकर या समथिंग कुछ भी आपके पास है, उसको कनेक्ट कर लिया आपने। छोटी सी दूरी के लिए, ज़्यादा बड़ी दूरी तो होती नहीं है भाई। ब्लूटूथ की आप भी जानते हैं, जरा सी दूरी होती है। वाईफाई हो गया, ठीक है, वाईफाई इसके अंतर्गत आ गया। हॉटस्पॉट आ गया, हॉटस्पॉट आ गया। तो ये सब क्या है, किसकी कैटेगरी में आते हैं, तो ये पैन की कैटेगरी में आते हैं। तो पैन आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, मैन देख लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा। तो मैन किसी सिटी के लिए होता है, ये ऐसा नेटवर्क जिस इसका कवरेज एरिया किस सिटी तक सीमित रहता है, तो उससे मैन कहते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बिल्डिंग के लिए होता है, पैन जरा सी दूरी के लिए होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये पूरे विश्व या देश के लिए यूज होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या, इंटरनेट है, इंटरनेट होगा। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, कुकी क्या है। ये देखिए, बहुत डेंजर चीज है कुकी, अच्छी चीज भी है, डेंजर चीज भी है। ठीक है, डेंजर बताऊंगा मैं क्यों है। कुकी है, क्या है कुकी, वेब पेज पर दिखाया गया एक विज्ञापन। चलिए ठीक है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट विजिट को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना, क्लाइंट सिस्टम पर पासवर्ड संग्रहित करने के लिए एक टेक्नोलॉजी, नहीं, पासवर्ड संग्रहित करने के लिए नहीं है। ठीक है, वेब पेज पर दिखाया गया विज्ञापन भी नहीं है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट विजिट्स को रिकॉर्ड रखता है, हाँ ये कह सकते हैं, मगर ये भी पूर्णतः सही नहीं है।
पूर्ण रूप से क्या है, क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना। अब देखो कुकी के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। वेब सर्वर के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, ये क्या होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है। और ये प्रोग्राम कहाँ होता है, आपके वेब ब्राउजर पे, सॉरी वेब ब्राउजर पे होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर पे होता है। कहाँ होता है, वेब ब्राउजर के अंदर होता है ये प्रोग्राम। अभी आपको बताते हैं। कुकीज वेब ब्राउजर में एक फीचर होता है जिसकी सहायता से कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती है। उन जानकारी को सेव करना जिसकी सर्वर को आवश्यकता होती है। ये किस फॉर्मेट में होती है, इसका टाइप क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होती है। ये स्टोर कहाँ होती है, ब्राउजर में होती है और क्लाइंट के सिस्टम पे होती है। किसको सेंड किया जाता है, तो इस सर्वर को सेंड हो जाती है। आप बताते हैं क्या होती है। मान लो आप कोई भी चीज, फ्लिपकार्ट आपने खोला, इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट खोला, ठीक है, फ्लिपकार्ट खोला, आपने कुछ सर्च किया, कोई भी चीज सर्च की, मान लीजिए आपने कूलर सर्च किया, आपको कूलर लेना है, इसमें गर्मी पड़ रही है, कूलर लेना है, आप कूलर की वैरायटी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, तो आप जब फेसबुक खोलते हो, ठीक है, फेसबुक या अदर चीजें, तो उस पर भी वही चीज उठ के दिखती है, वहाँ पे ऐड के रूप में दिखती है ना कहीं दिखती है। ध्यान दीजिएगा, जो आप फ्लिपकार्ट पे देखते हो वही ऐड वहां दिखने लगता है, कहाँ, फेसबुक पर या कहीं और पर, ठीक, दिखता है। कैसे उसको पता, फेसबुक को कैसे पता, आपने किया था, आपने तो सर्च किया था फ्लिपकार्ट पे और दिखा फेसबुक पे, कैसे दिखा, कहीं ना कहीं आपको, आपके ऊपर कोई नजर रख रहा है। वो कौन है ऐसा जो नजर रख रहा है, वो है कुकी। कौन होता है, कुकी होता है। वो देखता है आपने कितना समय किसको दिया। आप देखिए, अगर आप की बात करें कि रील्स की बात करते हैं, ठीक है, रील्स की बात करते हैं, तो रील्स में आप जिस रील्स पर थोड़ा ज्यादा समय देंगे, वो रील्स उससे रिलेटेड और रील्स आने लगती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड और रील्स आने लगती हैं। क्यों आती हैं, कौन ध्यान दे रहा आप पर, वो ही बंदा है, ये बंदा खतरनाक बंदा। आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उस पर लिखा होता है कुकी अलाउ या नॉट अलाउ, कोई फायदा नहीं नॉट अलाउ करके या लेटर करके। दोनों में डेवलपर जो होता है ना, क्या करता है, दोनों में जो अलाउ वाला ऑप्शन है और नॉट अलाउ वाला ऑप्शन है, दोनों में एक ही कोडिंग करता है, अलाउ की। नॉट अलाउ भी करोगे तो अलाउ हो जाएगी, अलाउ करोगे तो भी अलाउ होगी। दोनों में कोई फायदा नहीं होता है, वही ऑप्शन होता है। अब क्या होता है, आप उसने अलाउ तो कर दिया, आपने नॉट अलाउ या अलाउ कर दिया, तो उसके पास सारी जानकारी प्राप्त होने लगती है उसको। क्लाइंट सिस्टम पे वेब सर्वर का संग्रहित सूचना, जितनी भी सूचना होगी उसके पास पहुंच जाती है, और आपके टेक्स्ट फाइल बनती है, आपके ब्राउजर में बनती है, और वो ब्राउजर के बाद से वो कहाँ सेंड हो जाती है, सर्वर पर, जो उसका ओनर होगा वेबसाइट का, उसके पास सेंड हो जाती है। ठीक, जो भी सूचना उसमें आपने भरी या कुछ किया, समथिंग कुछ भी किया, मान लीजिए आप कोई ऐसी वेबसाइट से जिसमें आपने अपनी सेंसिटिव डिटेल डाली, कार्ड नंबर या समथिंग, और वहाँ पे उसके पास सूचना अगले के पास पहुँच गई, ठीक, तो कुकी बहुत डेंजर चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका सही आंसर क्या, क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना, ठीक है, वेब सर्वर पर। क्लाइंट कौन है, आप हो, सर्वर जो बैठा है वो, अगला जिससे वेबसाइट आप खोल रहे हो। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। निजी नेटवर्क मतलब हो गया क्या, प्राइवेट नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो प्राइवेट हो, प्राइवेट नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है, ऐसा कौन सा नेटवर्क होगा, तो प्राइवेट नेटवर्क क्या बोलते हैं, इंट्रानेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बताया मैंने बहुत अच्छे से। वेब पेज को एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो बताना है वेब पेज से किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं भाई, तो वो जुड़े होते हैं किससे, हाइपरलिंक से, ठीक है, हाइपरलिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप गूगल खोलते हो, ठीक है, गूगल खोला, आपने कुछ भी सर्च किया उस पे, मान लो कुछ भी फ्लिपकार्ट डाल दिया या फेसबुक डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, तो फ्लिपकार्ट खोलोगे तो नीचे फ्लिपकार्ट के जैसे खुलने लगे, कई सारे आ जाएंगे। आप क्लिक करते हो, उस पे जाओगे तो हैंड बनने लगता है। हैंड बनने लगता है मतलब कि हैंड मतलब बनता है, मतलब उसको कोई लिंक है। आप क्लिक किया आपने, और वो रिडायरेक्ट हो गए कहाँ पे, फ्लिपकार्ट की साइट पे हो गए, ठीक है। तो मतलब उस जो लिखा हुआ था उस पे कोई ना कोई पीछे लिंक लगा होगा ना, वो लिंक को क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, जो दूसरी साइड आपको फ्लिपकार्ट की साइट पे ले गया, फ्लिपकार्ट की साइट पे ले गया। मान लो गूगल में यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे, और उठा के आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और वैसे ही दूसरे की साइट पर ले गया, कहाँ पे, फ्लिपकार्ट की साइट पर। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लिंक होगा, यहाँ फ्लिपकार्ट की साइट पर ले गया है, ठीक है, लिंक होगा ना, ये दूसरे से उस पेज से लेकर यहाँ लिंक होगा, हाँ होगा, तो उसे बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है, हाइपर लिंक बोला जाता है। इसके अंदर भी होता है, कोई भी चीज आप सर्च कर लो,
कोई भी चीज़ मोबाइल लेना है आपको, मोबाइल पे आपने क्लिक किया तो उसमें और चीज़ें डिटेल दिखाने लगी। मोबाइल आप देख रहे थे, आपने क्लिक किया उस पे, तो आपके और डिटेल खुल के आ गई। तो क्लिक किया तो और डिटेल के लिए दूसरा पेज जो खुला था, उस पे क्या होगा, कोई लिंक होगा तभी तो खुला होना, ऐसे तो खुलेगा नहीं। तो उस पे भी हाइपरलिंक का यूज़ हुआ होगा। ठीक है? चलिए, हाइपरलिंक समझ में आ गया? अब देख लेते हैं। एक ऐसे टेक्स्ट या इमेज को कहा जाता है, जो क्लिक करने पर किसी अन्य पेज या वेब संसाधन पर ले जाता है, इसे हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? किसी टेक्स्ट होता है या तो इमेज होती है, मोबाइल पे आपने क्लिक किया तो इमेज पे क्लिक किया, उस पे लिंक लगा हुआ था, और इस पे टेक्स्ट होता है तो आपने बताया गूगल पे सर्च करते हैं, यहाँ टेक्स्ट होता है, कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है उस पे भी क्लिक करिए, तो वो रिडायरेक्ट होकर किसी और चीज़ पे लेके जाती है, तो वो क्या कहते हैं उसे हाइपरलिंक लगा इसके नीचे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज को पढ़ने और इंटरनेट पे सर्फ करने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज को पढ़ने की बात कर रहा है, मतलब वेब पेज को, ठीक, और इंटरनेट सर्फ करने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए करने के लिए अनुमति देता है, उसे क्या बोलते हैं? वेब पेज को पढ़ने के लिए तो भाई वेब ब्राउज़र की जो आवश्यकता पड़ती है। वेब ब्राउज़र के बिना हम इंटरनेट सर्फ कैसे करेंगे और वेब पेज को कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए कोई वेबसाइट खोलनी है तो हम कैसे खोलेंगे, वेब ब्राउज़र नहीं है तो? वेब ब्राउज़र का होना मस्ट है, ठीक है? तो वेब ब्राउज़र के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक? चलिए, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है? ये एप्लीकेशन होती है, ठीक है? ऐप भी होती है, एंड्रॉयड ऐप भी होती है, आजकल तो उसमें भी है ना? जिसका प्रयोग इंटरनेट में मौजूद डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है भाई। जो इंटरनेट पे डेटा मौजूद है, इन्फॉर्मेशन जो भी मौजूद है, उसे एक्सेस करने के लिए हम लोग करते हैं ब्राउज़र का यूज़। मान लीजिए कुछ ढूँढना है हमें, ठीक है? तो हमें ढूँढना है, वहाँ पे हम सर्च गूगल लिखते हैं, गूगल पे जाते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, गूगल लिखते हैं, गूगल खोलते हैं, गूगल के अंदर लिखते हैं, तो भैया हम कोई भी डेटा को क्या कहते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक? चलिए, वेब पेज को सर्च करने के लिए किया जाता है, वेब पेज को सर्च करने के लिए ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है, एकदम सही बात है। अब देख लीजिए, ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1990 में लॉन्च किया गया पहला ब्राउज़र कौन-सा था? वर्ल्ड वाइड वेब था, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब था, www, मगर ये विदाउट स्पेस वाला था। स्पेस वाला कर देंगे तो इंटरनेट वाला हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? मगर ये विदाउट स्पेस था, वर्ल्ड वाइड वेब था। बाद में इसे नेक्सस नाम दिया गया था, बाद में इसे दिया था, मगर पहला नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वाइड वेब था, www था, ठीक? इसके बीच में स्पेस नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन-सा था? मोज़ैक था। इस पे ग्राफिक भी क्या सर्च होता था। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन-सा है? तो वो कौन-सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन-सा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिसका पहला वर्ज़न कब आया था? 1995 में रिलीज़ हुआ था। कौन-सा कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? इसका दूसरा जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी हम बता देते हैं। तो इसका दूसरा जो ब्राउज़र था, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज है। वो मैं आगे बताऊँगा, उसके बारे में भी डिटेल अच्छे से बताऊँगा, इसके बारे में, एज के बारे में। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखें। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें, उन सभी को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए, आप ऑफ़िस में बैठे हैं, आपने कुछ भी सर्च करना स्टार्ट किया। पहले देखा गाने सुने, ठीक है? गाने सुने, फिर उसके बाद मूवी डाउनलोड की, उसके बाद कुछ और देखा। काम करते रहे, बीच-बीच में चीज़ें सर्च करते रहे, आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपने वो भी सर्च किया, आप करते रहे, ऐसे करते रहे, तो एक लिस्ट बन जाएगी। तो ऐसे आपने दिन भर में कितना इंटरनेट पे क्या-क्या चीज़ें देखी, उसे देखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो उस पर हिस्ट्री देख सकते हैं आप। कंट्रोल एस द अपने ब्राउज़र में कंट्रोल एस दबाएँगे तो हिस्ट्री खुल के आ जाती है, हिस्ट्री खुल के आ जाती है, उसमें आपने कहाँ का क्या-क्या देखा, कौन-कौन सी वेबसाइट खोली, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसकी पूरी लिस्ट बनी होती है, ठीक है? उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे उस टाइम भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए टाइम लिखा हुआ है, वेबसाइट लिखी हुई है, कौन सी वेबसाइट आपने खोली थी, ठीक है? इतने बजे ये खुला था। तो वही चीज़ ये कहना चाहता है। एक समय की अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें, उन सभी को प्रदर्शित कौन करता है? तो हिस्ट्री करता है, ठीक है? हिस्ट्री में आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? एक समय के दौरान आज की देखनी हो तो देख सकते हैं, हफ्ते भर की देखनी हो तो देख सकते हैं, वो 1 घंटे की देखनी हो तो वो भी देख सकते हैं, 1 घंटे में हमने क्या-क्या एक्सेस किया है, तो पूरे टाइम की देखनी है वो भी देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? हिस्ट्री लिस्ट होगा इसका सही आंसर, ठीक है? चलिए, वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? हाल ही की हिस्ट्री साफ करें।
विकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह आपको एक साफ स्टेट के साथ ब्राउजिंग शुरू करने की अनुमति देता है। एकदम सही बात है। हमने बताया आपको हिस्ट्री के बारे में, आप जो सर्च करते हैं, जो वेबसाइट खोलते हैं, उसकी एक लिस्ट बनती चली जाती है हिस्ट्री में। ठीक है, अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर दिया आपने, तो ये हिस्ट्री क्या होगी, सब साफ हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, एकदम साफ सुथरी हो जाएगी और शुरू से करने की अनुमति दे देता है कि आप शुरू से फिर से आप अपनी वेबसाइट एक्सेस करिए, हम लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। एकदम बात सही है पहली वाली। ठीक है, दूसरी, यह आपको हिस्ट्री रिकॉर्ड को साफ करने की अनुमति देता है, क्लियर करने की अनुमति देता है, एकदम देता है, आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें। कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है, पहले की तरह किया जा सकता है कि देखिए मान लीजिए आपने कोई हिस्ट्री थी, खूब सारी हिस्ट्री थी यहाँ पर, आपने क्लियर कर दी, क्लियर करने के बाद से क्या उसके बाद से वापस इसको ला सकते हैं? नहीं ला सकते, एकदम यही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, गलत है पूरा ये। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पे लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।